वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में अपडेट की। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरुआत करेंगे बुरी खबर से ही, उसके बाद अच्छी खबर देंगे ताकि वीडियो को खत्म करने से पहले आपको कुछ अच्छी जानकारी, कुछ खुशखबरी मिल जाए। तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी के भी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी संबंधित बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहली अपडेट दोस्तों ये है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहाँ पर समायोजन के जरिए शिक्षकों को भेजा जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि जहाँ पर पद की कमी है वहाँ का अध्याचन मंगाया जाए और उस पर नई भर्ती निकाली जाए। जो बेरोजगार युवा बीएड करके बैठा हुआ है, टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहा है, उनको मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस समय जो भर्ती आई हुई है 2022 टीजीटी पीजीटी वाली, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4163 पद हैं। तो इतने पदों पर बताइए क्या होगा जहां पर 10-10 लाख 15-15 लाख छात्र फॉर्म भर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस संबंध में नोटिस जारी हुआ है दीपक कुमार जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन के संबंध में। तो जिन विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो उनका ट्रांसफ़र ये कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं ऐसे विद्यालयों में जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो किसी विद्यालय में आखिर सरप्लस शिक्षक कैसे हो सकते हैं, वहां का भी तो पहले अध्याचन मंगाया गया होगा, फिर उन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसमें दोस्तों हो ये रहा है कि मान लीजिए किसी विद्यालय में 50 या मान लीजिए 100 बच्चे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 100 बच्चे हैं और उन पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब बाद में जब क्वालिटी आप दे नहीं रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, तो 100 बच्चों से मान लीजिए संख्या घटकर 70 या 80 पर आ गई। अब जो कम बच्चे हो गए इस पर आप छात्र और शिक्षक अनुपात का गणना करेंगे तो 5 की जगह 3 ही शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तो वही जो शिक्षक जो बचे वो सरप्लस हो गए, और अब जिन विद्यालयों में शिक्षकों की ज़रूरत है या तो नए वो पद सृजित हुए हैं या फिर रिटायरमेंट से वो पद खाली हुए हैं, उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस कंडीशन में फिर भर्तियाँ कैसे निकलेंगी जब आप आपस में ही ट्रांसफ़र और समायोजन का खेल करते रहेंगे। तो प्रमुख सचिव के इस नोटिस जारी करने के बाद शिक्षा निदेशालय ने भी ये वाला नोटिस जारी कर दिया और इस नोटिस को भेजा गया है मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन के संबंध में ये नोटिस है, जिसमें पूरा प्रॉपर फॉर्मेट जारी किया गया है और सरप्लस शिक्षकों के अध्यापक का नाम, किस पद पर हैं, किस विषय से हैं, आरक्षण की क्या स्थिति है, विद्यालय जनपद जहां पर समायोजन किया गया है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट जारी करके इनसे सूचना मांगी गई है। तो अब अलग अलग जिला के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं यानी डीआईओएस हैं, वो अपने ज़िले से बेसिक शिक्षा अधिकारियों से डेटा मांगेंगे और ये भी कार्रवाई शुरू हो गई है। देख सकते हैं ये गोरखपुर डीआईओएस द्वारा नोटिस जारी करके वहाँ के समस्त जो प्रबंधक या कहें प्रधानाचार्य हैं उनसे डेटा मांगा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अभी समायोजन करके ही काम चलाना चाह रही है और अभी भर्ती देने के मूड में सरकार नहीं है। जो वर्तमान में भर्ती चल रही है इसे ही पूरा किया जाएगा। और 2022 भर्ती में भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, महीने दर महीने बीत रहे हैं, परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है। भर्ती भी इतने कम पदों पर आई है कि छात्र परेशान है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। 2021 वाली भर्ती में 39,000 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिला था, लेकिन टास्क फोर्स बनाकर जब जाँच कराया गया तो 24,000 पदों को फ्रीज इन्होंने कर दिया। सिर्फ 15,000 पदों पर भर्ती आई थी, टीजीटी पीजीटी 2021 की बात कर रहा हूँ। तो जब आपने 24,000 पदों को फ्रीज कर दिया, आपने कहा सिर्फ हमें 15,000 की ज़रूरत है, तो फिर इतनी जल्दी आपको समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और यदि समायोजन की आवश्यकता थी भी, यदि पद की ज़रूरत थी तो 2022 वाली भर्ती में उन पदों को जोड़ दिया गया होता। तो इन सब चीज़ों से छात्र नाराज़ हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध होना भी चाहिए, मांग यही होनी चाहिए हमारी, आपकी, सबकी, कि जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं उनका अध्याचन मंगाया जाए, 2022 वाली भर्ती में उन पदों को जोड़ा जाए या फिर इस भर्ती को जल्दी से पूरा कराकर नई भर्ती इन पदों पर निकाली जाए। छात्र बटा हुआ है, कहीं बीएड बीटीसी के नाम पर, कहीं प्राइमरी टीजीटी के नाम पर, और इसी का फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं। आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एकत्र होने की ज़रूरत है, एकता में शक्ति है।
तो आप सब लोग, चाहे वो प्राइमरी वाले हों, टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों, एडेड वाले हों या राजकीय वाले हों, सबको एकजुट होकर नई भर्ती की मांग करनी चाहिए। बीएड बीटीसी के खेल में हम और आप बुरी तरीके से फंस गए हैं। बीएड वाला बीटीसी को बाहर कराना चाहता है, बीटीसी वाला बीएड को बाहर कराना चाहता है, और इस फेर में नई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि नई भर्ती निकले। यदि बीएड प्राथमिक से बाहर भी हो जाए, मान लीजिए कि हो जाए, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, बिल्कुल बीएड प्राइमरी में रहेगा, बाहर होना आसान नहीं है, लेकिन यदि बाहर भी हो जाए और टीजीटी पीजीटी में 50,000 पदों पर भर्ती आ जाए, तो बीएड वाला छात्र आराम से टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वो क्यों प्राइमरी में भागेगा? अगर वो प्राइमरी में एलिजिबल भी है और उसका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन हो जाता है, इधर उसका टीजीटी में चयन हो जाता है, तो वो 4600 पे ग्रेड की नौकरी छोड़कर क्यों 4200 का सहायक अध्यापक बनेगा प्राइमरी में? या फिर उसका पीजीटी में चयन हो जाता है 4800 पे ग्रेड पर, तो फिर वो टीजीटी और पीआरटी में क्यों ज्वाइन करेगा? तो जरूरी यहाँ पर यह है कि भर्ती निकले। अगर 1 लाख पदों पर प्राइमरी में भर्ती निकल जाए, 30-40 पदों पर टीजीटी पीजीटी में निकल जाए, तो हर छात्र खुश रहेगा। प्राइमरी वाला जो है बीएड डीएलएड वाला वो प्राइमरी में हो जाएगा। अगर बीएड भी प्राइमरी में एलिजिबल है तो कुछ लोग इधर प्राइमरी में एडजस्ट हो जाएंगे और फिर जो बचेंगे वो टीजीटी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो पद रिक्त हैं उन पर भर्ती निकाला जाए, जो प्रमोशन से पद खाली हो रहे हैं, जो नए विद्यालय बन रहे हैं जहां पर पदों का सृजन हो रहा है। प्राइमरी में सरकार दावा कर रही है कि हमने रिकॉर्ड नामांकन किया, तो फिर उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन जब 2018 के बाद कोई भर्ती आई नहीं? और आप खुद कह रहे हैं कि 63,000 पद हमारे प्राइमरी में रिक्त हैं, तो इन पदों पर आप भर्ती निकालिए। और छात्रों को भी यही मांग करनी चाहिए, ये बीएड बीटीसी के विवाद में आप न फंसें, और हो सकता है 12 अक्टूबर को ये मामला क्लियर ही हो जाए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई 12 अक्टूबर को होनी है। प्राइमरी को लेकर भी ये नोटिस जारी हुआ है प्रमुख सचिव के द्वारा ही, जिसको लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। और जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी, जो सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इनका निजीकरण करने का प्रयास है और इन विद्यालयों को गोद दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बताया गया है कि 8 किलोमीटर के दायरे में कोई यूनिवर्सिटी है या सहायता प्राप्त विद्यालय है, कोई निजी स्कूल है, तो वो इनको गोद लेंगे, वहाँ पर ये व्यवस्थाएं देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के शिक्षक वहाँ पर जाकर पढ़ाएंगे भी, और बाद में फिर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना में उन्हें जोड़ भी लेंगे। जैसे प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को जोड़ लेते हैं, टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों को जोड़ लेते हैं। तो प्राइमरी में भी हालात ठीक नहीं हैं। और ठीक क्या है, टीजीटी पीजीटी से भी बुरा हाल है। यहाँ पर तो कम से कम कुछ भर्तियाँ निकल रही हैं, प्राइमरी में 2018 के बाद कोई भर्ती निकली ही नहीं है। तो ये तो हो गया दोस्तों टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक को लेकर कुछ बुरी खबरें जो मैंने आपको बताया, कुछ अच्छी खबर कुछ बुरी खबर है। तो बात करते हैं अब अगले अपडेट की, जो कि गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, आज का ही ये न्यूज़पेपर है जिसमें बताया गया है कि 2090 तदर्थ शिक्षक ही समायोजित किए जाएंगे। तो तदर्थ शिक्षक 2 प्रकार के थे, मैंने आपको कई बार बताया है, एक वेतनिक एक अवैतनिक। तो जो वेतनिक थे सिर्फ उनको ही समायोजित किया जाएगा, और जो अवैतनिक थे उनकी छुट्टी होनी अब तय हो गई है। यहाँ पर साफ साफ इस बारे में बताया गया है। संजय सिंह का मामला आपको पता है, या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी, टीजीटी पीजीटी 2021 वाली। उसमें टोटल 40 तदर्थ शिक्षक ही पास हो पाए, 34 टीजीटी में और 6 पीजीटी में, बाकी सब फेल हो गए। और बहुत सारे शिक्षकों ने तो आवेदन ही नहीं किया था। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में हालांकि ये आंकड़ा 15,000 का आया था। तो 15,000 हों अवैतनिक या 20,000 हों या 22,000 हों, हालांकि छात्र तो 22,000 ही मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है। और मांग अब ये हो रही है कि जब इन तदर्थ शिक्षकों को ना वेतन दिया जाएगा और ना ही इन्हें समायोजित किया जाएगा, तो इन पदों को रिक्त करके इस पर नई भर्ती निकाली जाए या 2022 वाले विज्ञापन में इसे जोड़ दिया जाए। हालांकि 2022 वाले विज्ञापन में इन पदों का जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि समय काफ़ी बीत गया है और अब इसकी परीक्षा कराए जाने की तैयारी चल रही है। चयन बोर्ड में सदस्य आते ही परीक्षा तारीखों का ऐलान होगा। तो 2022 वाली भर्ती में यदि जुड़ जाए तो अच्छा है, न जुड़ पाए तो अगले साल इन पदों पर एक बड़ी नई भर्ती निकाली जाए। जो 2090 तदर्थ शिक्षक हैं जिन्हें समायोजित किया जा रहा है, जिन्हें पहले से वेतन मिलता था, तो उन्हें मानदेय पर रखा जाएगा, फिक्स मानदेय उन्हें दिया जाएगा। इन्हें भी परमानेंट अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। तो एक कोई फिक्स्ड मानदेय होगा और इन्हें उसी हिसाब से वेतन मिलेगा। बाकी जिनको वेतन नहीं मिल रहा था, हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ये काम कर रहे थे, इनकी छुट्टी अब तय हो गई है। तो इसको लेकर भी मांग अब होगी, मजबूती से इस बात को शासन के सामने रखा जाएगा कि इन पदों पर भर्ती निकाली जाए। पिछले 4 महीनों से तदर्थ शिक्षकों का वेतन रुका हुआ था, इसको लेकर काफ़ी अफरा तफरी मची थी। फाइनली इस संबंध में फैसला हो गया है
कि वेतनिक को समायोजित किया जाएगा और वेतनिक की अब छुट्टी कर दी जाएगी। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।